हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से हमारे सारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप रेगुलर आप क्लास से सभी मेरे वीडियोस को आप देखते रहें और पूरा कंप्लीट देखें। क्योंकि ऐसा होता है कि शुरू में थोड़ा सा हम कम बोलते हैं या आप कम समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। और इसको आप लास्ट तक एंड तक आप ज़रूर देखें, तभी आपको जो है हमारा लेक्चर को समझ में आएगा और आप इस टाइप के सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी हम आप लोगों को ये कॉन्फिडेंट आपके माइंड में ये हम लाना चाहते हैं कि हम जो आप लोग को ये फंडामेंटल जो हम बता रहे हैं, आप इसको एज ए कंप्यूटर साइंस के रूप में तो हम बता ही रहे हैं 11-12 के लिए। मेन तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो है वही चीज़, लेकिन आप इसको जो है डीसीए हो या एडीसीए हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी देखिए हर तरह का एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इससे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो जेएसएससी का हो या बैंक पीओ का हो, है ना, या आपका एसबीआई एग्ज़ाम का हो, तो वो सब में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आप और इस कॉन्फिडेंट को अपना लेवल को हाई कर सकते हैं। क्योंकि हम इस तरह का जितना भी क्लासेस कभी लिए हैं और जो लेते हैं बराबर, तो वो सबके लिए कॉमन होता है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो आप जो हमारे पहले पिछला वीडियो को आप नहीं देखे होंगे, तो हम इस वीडियो के लास्ट में इसका लिंक हम पिछले वीडियोस का दे देंगे, तो आप वहां से भी जा कर के आप अच्छा से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है, वो हम जो बताने जा रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है वो हमारा है कंप्यूटर का कंपोनेंट को 2 भाग में लोग डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से एक पहला को हार्डवेयर कहते हैं, दूसरे को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो कि मेन कंप्यूटर का जो काम वर्किंग जो होता है, वर्किंग जो एरिया जो होता है, वो 2 चीज़ का होता है, हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का। अब ऐसे तो कंप्यूटर का जो और भी इसका सेक्टर्स होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग कर सकते हैं या हार्डवेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामर कर सकते हैं। तो जो भी कुछ हम लोग अगर समझेंगे जानेंगे, तो वो सारा चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जैसे अगर बात करते हैं नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग क्या होता है कि जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ते हैं, तो जोड़ने का जो तरीका जो होता है वो कहलाता है हम लोग का हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। लेकिन आप नेटवर्किंग तभी कर सकते हैं यदि कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर का जो फंडामेंटल जो होता है वो आपके पास नॉलेज रहेगा, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले आप फिगर से के माध्यम से इसको आप समझ जाएं कि वैसा कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, अपने आँखों से देख सकते हैं, इसको उठा करके दूसरी जगह पर हम रख सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में इसको रख सकते हैं। तो ऑल दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फिजिकल कंप्यूटर का वे फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। बट ये सॉफ्टवेयर को से हम केवल अपने किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं, कामों को कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम क्या है कि इस नेट चलाते हैं, वेब पेज को खोलते हैं, जीमेल से अपना को फ़ोटो को, डॉक्यूमेंट को, है ना, इमेज को कहीं हम शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है, ये हम लोग का हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है, ठीक है। बहुत बच्चे लोग क्या होता है, जो जैक बोर्ड से हम लोग आते हैं, तो ये हम लोग का नॉलेज नहीं होता है कि हम कैसे कैसे हम कैटेगराइज करेंगे द बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। तो एकदम सिंपल सा बात आप समझें कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन जो हम लोग के माइंड में, हम लोग के दिमाग में जो बुद्धि है, ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो नॉलेज को कोई देख नहीं सकता है। जैसे अगर हम आपको बोले चलो हंसना है, तो हंसना जैसे हम आपको बोलेंगे तो आप हंसने लगते हैं, तो ये आपके हमारे काम के हम जो बोले उसके अनुसार से आपका जो माइंड है वो कोई एक्टिविटी किया, जिसको लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को किसी ने देखा नहीं है और ना उसको हम टच कर सकते हैं, केवल हम अपने काम में फीलिंग उसको देख सकते हैं।
लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। जो आपको बताएं हम, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में नोटिस कर लीजिए अच्छा से कि सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होता है, जैसे हम लोग का जो माइंड में नॉलेज होता है, बुद्धि होता है, ब्रेन होता है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारा माथा हो गया, मुंह हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, है ना, उसको क्या बोलते हैं लोग, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसका डिफिनेशन भी हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि हार्डवेयर जो है क्या होता है, तो ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। जिस वैसा कंपोनेंट जिसको लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉडेम हो गया। तो मॉडेम जो हम लोग का है, जो अभी हम बोल रहे थे कि आप नेटवर्किंग के क्षेत्र में जाते हैं, आप यदि आपके कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से अगर जोड़ना हो तो वी हैव नीड ये मॉडेम। विदाउट मॉडेम वी नेवर कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ठीक है, तो हमें हर हाल में हमारे कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए मॉडेम चाहिए। तो मॉडेम एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है, ना कि ये सॉफ्टवेयर होता है। इसको जब हम आगे बताएंगे, जब 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे कि मॉडेम है, हब है, स्विच है, रिपीटर है ना। तो ब्रिज है, बहुत प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज़ लोग करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। ठीक है, तो अगला अब क्या है कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मुख्य रूप से जो यहाँ पर हम 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। मेन जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसको 3 भागों में लोग डिवाइड करते हैं। पहला को कहते हैं लोग इनपुट डिवाइस। पहला जो हम लोग का होता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू से डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लोग कि प्रोसेसिंग डिवाइस। दूसरा जो हम लोग का होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। और तीसरा जो हम लोग का उसको कहते हैं यहाँ पर आउटपुट। आउटपुट का मतलब हुआ कि जिसके थ्रू से हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो अभी जो हम फर्स्ट में पहले बता रहे हैं वो बता रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस जो हम लोग का होता है वो क्या होता है। तो सिंपली आप समझेंगे कि द डिवाइस, दो डिवाइस का हिंदी होता है उपकरण। क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से उपकरण कहते हैं कि वैसा उपकरण या वैसा डिवाइस है जिसका यूज होता है इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। देखो इस चीज़ को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी आप लोग का एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देता है ना, कि जो हम इंस्ट्रक्शंस निर्देश इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो क्या कहलाता है। जैसे पहला तुमको ऑप्शन दे देगा एग्जाम में इस तरह से कि प्रोग्राम होता है, सेकंड में दे दिया कि डाटा होता है ना, थर्ड में दे दिया लोग का इन्फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चंस वो मिला करके देगा। तो आप वहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, डाटा, कि जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा। तो जितना भी तरह का इनपुट डिवाइसेस हम लोग का होता है, सभी इनपुट डिवाइसेस जो हम इनपुट जो देते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, डाटा कहते हैं। और जब हमको कंप्यूटर, जैसे ये हम लोग का CPU है, जब ये हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है दैट आउटपुट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही स्टूडेंट कभी कभी नहीं समझ पाता है कि डाटा कौन लेता है या कौन देता है, इन्फॉर्मेशन कौन लेता है कौन देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अब मेनली जो है यहाँ पर है वो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, MICR है, OMR है, OCR है, VCR है, वेबकैम है। इस तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं लोग इनपुट देने के लिए कंप्यूटर के अंदर में। तो एक चीज़ आप लोग पुनः आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए कि आज के टेक्नोलॉजी के दुनिया में कोई भी ऐसा डिवाइस वैज्ञानिकों ने नहीं डेवलप किया है कि हम डाटा को इनपुट नहीं दे सकते हैं। हर दैट मीन्स आप किसी भी तरह के डाटा को इनपुट देना हो कंप्यूटर में, उसके लिए हर प्रकार का उपकरण, हर प्रकार का डिवाइसेस आज वैज्ञानिकों ने डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो इसी जितना भी यहाँ इनपुट डिवाइस आप देख रहे हैं, सभी इनपुट डिवाइस का जो काम होता है वो क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के डाटा को इनपुट करने के लिए, ऐसा नहीं कि सेम टाइप के डाटा को हम इनपुट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और याद रखेंगे आप लोग कि कीबोर्ड और माउस है ना, ये हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कि 2 तरह का जो डिवाइसेस होता है, पहला कीबोर्ड और दूसरा होता है हम लोग का माउस।
ये दो इनपुट डिवाइस जो होता है इसको कहते हैं लोग प्राइमरी एंड फंडामेंटल। याद रखना है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं इसको। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम किसी तरह के काम को नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग का जो डाटा जो होता है यहाँ पर हम लोग जो काम करते हैं उसी प्रकार से काम करते हैं। ये यहाँ कहता है कि जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OMR जो हम लोग का होता है, ठीक है, इसको लोग कहते हैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आता है यहाँ पर अब कि कीबोर्ड। कीबोर्ड हम लोग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड याद रखना है कि कीबोर्ड एक टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस है। ये सब एग्जाम में पूछता है पॉइंट कि कौन सा ऐसा डिवाइसेस होता है कंप्यूटर के अंदर में जिसके थ्रू से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड द कीबोर्ड। कीबोर्ड जो हम लोग का जो है वो एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है क्या होता है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। इसके थ्रू से केवल और हम लोग जो है वो टेक्सचुअल डाटा को इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर में। दैट मीन्स जो अल्फ़ाबेट होता है ये से लेकर के जेड तक, या 0 से लेकर के 9 तक, या कोई स्पेशल सिंबल हो, प्लस हो, माइनस हो, एट द रेट हो, है ना, हैश हो, इस प्रकार के सिंबल को बोलते हैं लोग स्पेशल सिंबल। तो ये स्पेशल सिंबल को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए और अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, इवन डिजिट को भी लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी को यहाँ बोलते हैं टेक्सचुअल डाटा। ठीक है, तो टेक्सचुअल डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं किसको, कीबोर्ड को। और एक जनरल जो कीबोर्ड होता है ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि एक जनरल और जो एकदम लोवेस्ट प्राइस का जो कीबोर्ड होता है जो मार्केट में अवेलेबल है वो उसमें कितना कीज पाया जाता है, तो 101 से लेकर के 105। अगर यदि आप पैसा अगर अधिक लगाते हैं तो आपको अधिक कीज का भी कीबोर्ड अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये चीज़ जो है हम लोग का एक तरह से एक नॉर्मल कीबोर्ड का जो ये है वो हम बता रहे हैं कीज के बारे में। और इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अगर ये डिवाइस ये कीबोर्ड अगर आप कंप्यूटर में अटैच नहीं करते हैं तो आपका काम संभव नहीं है। ठीक है, तो अब कीबोर्ड को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं USB कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, तो USB कीबोर्ड हम लोग कहते हैं, देखो इस तरह का जो कीबोर्ड का जो पोर्ट होता है जहाँ हम लगाते हैं, अगर इस तरह से जो लोग मोबाइल का जो चार्जर लगाते हैं एकदम फ्लैट टाइप का जो लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड USB कीबोर्ड। USB का आगे हम फुल फॉर्म देखो लिखा दिए हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह ऐसा कीबोर्ड होता है कि हम चाहेंगे तो इसको ईजिली से कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में, इवन कि हम मोबाइल में भी लगा सकते हैं। उसका एक OTG आता है छोटा सा कन्वर्टर, उसको लगा देते हैं यदि, तो हम उसमें भी कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। और एक आता है लोगों को PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम। तो यहाँ लिखा दिए हैं PS2 का मतलब क्या आता है, पर्सनल सिस्टम। ये भी कीबोर्ड जो होता है और वो कीबोर्ड में इस तरह का पोर्ट रहता है। ठीक है, इसी तरह का पोर्ट जो हम लोग उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसमें लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लोग का PS2 कीबोर्ड। और PS2 कीबोर्ड और USB में देखो क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंसेस है। सो PS2 कीबोर्ड को जो है हम केवल डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो होता है PC, सिर्फ उसी में लगा सकते हैं, है ना। लैपटॉप में इसका पोर्ट दिया हुआ नहीं रहता है। लैपटॉप के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक यूज़ कर सकते हैं लोग वो आपका वायरलेस यूज़ कर सकते हैं। तब CPU के पीछे जो होता है कैबिनेट हम लोग का, उसमें 2 तरह का पोर्ट आता है, जिसमें इसमें लगता है कीबोर्ड, इसमें लगता है माउस। इसलिए आइकन दिया हुआ है माउस का। ये माउस का पोर्ट है और ये कीबोर्ड का पोर्ट है, और उसको बहुत ही अच्छा से लगाना पड़ता है। अगर ये पिन आपका टूट जाता है तो फिर आपका काम वो सही से नहीं करेगा, है ना। तो यही सब चीज़ बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, और कोई बात नहीं है आप। लेकिन ये पॉपुलर अब क्या जितना भी अभी CPU अभी आप नया अगर लेना चाहते हैं दुकान में, तो अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहते हैं, अब लगभग कंपनी क्या करते हैं PS2 को हटा दिया।
PS2 अब नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि अगर इसका पिन टूट गया, एक भी अगर पिन टूट गया तो ये कीबोर्ड आपका काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं होता दुकान में जाकर उसको चेंज कर देंगे सो। और ये क्या है कि यूनिवर्सल है, इसमें कोई पिन तीन रहता नहीं, बस लगाओ और यूज़ करो। तो आप मोबाइल में लगाते ही इस तरह का चार्जर को, आपको तो पता ही है कि कितना ये कंफर्टेबल है और यूज़फुल है सबके लिए, है ना। तो इस प्रकार से जो हम इसको यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को कि जो कीबोर्ड में जो कीज होता है उसके बारे में। जैसे ये तो आप जान रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेट कीज है, इसको न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। फंक्शन की याद रखना कि फंक्शन की जो होता है कीबोर्ड में वो F1 से लेकर के F12 तक, हर फंक्शन की का अलग अलग काम होता है हर अलग अलग एप्लीकेशन में। कुछ ऐसा है जो कि कॉमन है, जैसे सपोज़ कि F1 होता है, F1 तो F1 क्या है कि लगभग हर एप्लीकेशन में जो F1 का मतलब होता है हेल्प। अगर आपको कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए है ना, किसी एप्लीकेशन में, किसी टूल्स के बारे में, किसी ऑप्शंस के बारे में, तो वी कैन यूज़ और वी कैन प्रेस द F1 की फ्रॉम कीबोर्ड एंड देन वी टाइप द मैसेज विच वी वांट टू गेट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन से हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन में जा कर के उसका सर्च बॉक्स में F1 से में जा कर के हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो आपको बहुत ही आसानी से इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो देखो, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल की, ही सब एग्जाम में पूछता है कॉम्बिनेशनल की। एसएससी बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एसएससी बैंक रेलवे सब में बहुत बार पूछता है ये कि है ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कंप्यूटर पढ़ के जाते हैं तो जो बोलता है ना इंटरव्यू होगा तो यही सब क्वेश्चन पूछता है कि आप कीबोर्ड जानते हैं, बताइए बाबू कि कीबोर्ड में कौन सा की होता है जो सिर्फ, जिसको बोला जाता है कॉम्बिनेशनल की। कॉम्बिनेशनल की का मतलब हुआ कि वैसा की जो कभी अकेले काम नहीं करता है, उसको किसी के साथ लगा के हम लोग काम करते हैं, दी ज़्यादा कॉम्बिनेशनल की। तो उसमें से आता है लोग का एक अल्ट आता है, इसका पूरा नाम को इसको कहते हैं लोग अल्टरनेटिव, इसको कहते हैं पूरा नाम अल्टरनेटिव, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, कंट्रोल, CTR को क्या बोलते हैं लोग, कंट्रोल बोलते हैं इसको। एक होता है शिफ्ट हम लोग का ना। तो ये तीन चीज़ जो है आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये तीन कीज जो होता है कभी भी कीबोर्ड में अकेले काम नहीं करता है। मतलब इस किसी के साथ भी इसको यूज़ करेंगे तभी ये काम करेगा। जैसे सपोज़ के लिए अगर कोई फाइल को हमको ओपन करना रहता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+O। तो अकेले तो कंट्रोल काम तो नहीं किया, इसके साथ में वो प्रेस किया तब काम किया। हाँ, अगर वो प्रेस करेंगे अकेले तो हाँ एक प्रेस हो जाएगा, अगर वो प्रेस करेंगे तो वो लिखा जाएगा वहाँ पर उसका स्क्रीन पर जिस एप्लीकेशन में हम काम करेंगे, है ना। उसी प्रकार सेव करना है तो कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करते हैं तो सेव होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कॉम्बिनेशनल की पड़ा है, ठीक है। तो इसको तो आप लोग याद रखेंगे। उसी तरह से शिफ्ट है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो, है ना, तो लोग शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो आता है हम लोग का वो आता है विंडो बटन। ये तो जानिए रहे हम लोग, विंडो बटन कीबोर्ड में दो रहता है। जैसे कीबोर्ड जो आप देख रहे हैं आपके सामने कभी कीबोर्ड है अगर यदि, तो कीबोर्ड में एक विंडो बटन यहाँ रहता है, इस जगह पर एक रहता है, इस जगह पर, यहाँ पर न्यूमेरिक की के बगल में ही। तो इससे थ्रू से हम कोई भी ऑप्शंस को खोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है एरो की। एरो की हम लोग किसको कहते हैं, देखो इस प्रकार से रहता है हम लोग का, एक लेफ़्ट का, एक राइट का, एक टॉप का, एक बॉटम का, दी जाता है एरो की, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल का आप लोग नाम याद रखेंगे। जैसे इस तरह का सिंबल को बोलते हैं टिल्ड। ये टिल्ड का यूज लोग नॉर्मल लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन सा जो काम है, वो जब प्रोग्रामिंग हम लोग जब करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं कभी सी का चाहे C++ का, तो उस समय लोग इस्तेमाल करते हैं इसका टिल्ड का। बाकी बात ये तो आप जान रहे, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। ये @ सिंबल, ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे। ये @ हो गया, ये हैश हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। इस तरह का सिंबल को क्या बोलते हैं, कैरेट। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद ये जो सिंबल जो है इसको आप लोग तो जानिए रहे कि हम लोग इसको छोटा एंड बोलते हैं, सिंगल में एंड बोलते हैं, लेकिन रियल में इसका जो है नाम क्या होगा, एम्परसेंड है, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं लोग, एस्ट्रिस्क।
मतलब इसका यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि जैसे हम लोग मैथ में पढ़ के मल्टीप्लाई से पढ़ के आए तो मल्टीप्लाई हाई से नहीं होगा, इसको आप लोगों को इस तरह से स्टार से लिखना पड़ेगा तब समझेगा वो, ठीक है। और ये क्या आप लोग का अंडर स्कोर है, तो इसको भी याद रखेंगे। कुछ और भी चीज़ें जो है जो कि इसमें मेंशन यहाँ पर नहीं किए कर पाए थे, मिस्टेक से मिस हो गया था, लेकिन आप जो है हम आगे और इसके आगे कुछ कुछ बता देंगे, उसको आप नोट कर लेंगे और अपना नोट्स कॉपी जो बनाएंगे उसमें आप इसको मेंशन कर लेंगे ताकि आपको भी याद रहेगा कि एक हम लोग को बोलते हैं, देखो इस तरह सिंबल होता है, देखो इस तरह से रहता है, इसको लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इसको क्या बोलते हैं लोग? फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसको अब अच्छा से लिख लेंगे कि इस तरह का जो सिंबल जो होता है इस तरह का जो सिंबल जो होता है इसको क्या बोलते हैं लोग? ये है फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और एक होता है इससे पीछे झुका उसको वो क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। ये हो गया बैकवर्ड स्लैश हो गया। उसके बाद आता है देखो इस तरह का जो आता है, जो हम लोग मैथ में पढ़ के आए थे, इसको रेशियो, उसको यहाँ बोलते हैं कॉलन। कैसे बोलते हैं लोग? कॉलन बोलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो लोग का आता है वो इस प्रकार से इसे बोलते हैं सेमी कॉलन, है ना। और ठीक है, आर्डर्स को तो यहाँ लिखे किए थे लोग। और एक आता है देखो इस तरह से आता है, कभी कभी देखो इसको बोलते हैं लोग डबल कोटेशन, और एक आता है इस तरह से इसको बोलते हैं लोग सिंगल कोटेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग होता है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्लास में हम जो बताएंगे आप लोगों को वो बताएंगे माउस के बारे में। माउस है, OMR है, OCR है, BCR है, ये सब जो होता है उस सब के बारे में बताएंगे। तो आप लोग कीबोर्ड का सारा बढ़िया से इसका नोट्स को आप लोग तैयार कर लेंगे, ऊपर नीचे वीडियो को पॉज करके अच्छा से नोट्स इसको बना लेंगे, ठीक है। इस सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इस टाइप का हम भी और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स बढ़िया से बनाएंगे। कहीं कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे ताकि हम उसको सलूशन कर देंगे, ठीक है। और जितना से अधिक हो सके आप लोग अपने दोस्तों लोग को इसको शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट अभी क्लास कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी ज्वाइन करके अपना अच्छा से इसको पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।